तूफानों से लड़ने का अगर जिक्र तुम में है तो पत्थरों से टकराने का हुनर हम में भी है। देखना है ये वक्त क्या सिखाएगा, देखना है ये वक्त क्या सिखाएगा। भरोसा है कंधों पर जीतने का, जीतने की आग हमारे सीने में भी है। नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे सिद्धार्थ आरजे क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले हमारे 2 क्लास आप ले चुके होंगे। उन 2 क्लासों में मैंने आपको पुर्तगालियों का आगमन बताया। दोस्तों, चाहता तो एक वीडियो में भी हो जाता, लेकिन ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैंने सोचा कि 2 भागों में कर दिए जाएं। 20-20 मिनट के वीडियो हैं, आप सुन लेंगे तभी आपको याद हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आप ज़रूर सुनेंगे और कुछ सीखेंगे भी, और यदि आप सीखते भी कुछ हैं तो मुझे और खुशी होगी, और अच्छा करने के लिए और बनाने के लिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। आज टाइटल देख रहे होंगे, पुर्तगालियों का योगदान। आगमन दोस्तों तो हम पढ़ चुके थे, अब हम योगदान की बात करेंगे कि पुर्तगालियों का भारत में योगदान क्या रहा। चलिए, आप मेरे साथ बोलते रहें। यदि आपके पास नोट कॉपी है तो आप नोट करते रहें, वरना मेरे साथ बोलते रहें, दोहराते रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था कि पुर्तगाल आने वाला जो प्रथम व्यक्ति था, पुर्तगाल से वो वास्को डी गामा था। लेकिन भारत की ओर जो प्रथम व्यक्ति आने वाला था वो बार्थोलोमा डिवास था। इसलिए बार्थोलोमा डिवास को ना पढ़ के आज हम वास्को डी गामा को तो हम बता चुके हैं, वास्को डी गामा से ही पढ़ेंगे, और आवागमन तो हो ही चुका है। अब सीधी बात होती है कि उनका योगदान क्या रहा। देखिए दोस्तों, पुर्तगाली जब भारत आए तो उन्होंने पहली बार यहाँ प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। भारत में गोवा में की थी प्रिंटिंग प्रेस की, 1556 में दोस्तों स्थापना की थी। इस प्रिंटिंग प्रेस में पहली बार एक किताब छपी थी, वो किताब आयुर्वेद से संबंधित थी। दोस्तों, प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किन यूरोपियों ने की? पुर्तगालियों ने की, 1556 में की। नाम तो हम दोस्तों आपको बता चुके होंगे बहुत सारे। इसके बाद यदि हम बात करें और भारत में क्या लाए, तो यहाँ पर जहाज बनाने की तकनीक लाए। जहाज बनाने की तकनीक लाए। अभी दोस्तों मोदी सरकार ने पुर्तगाल के साथ एक समझौता किया है, जहाज बनाने का समझौता, जो कि गुजरात से उसका केंद्र बनाया गया है। ऐसे ये तकनीक भी पुर्तगाल से ही आई थी। तो मोदी सरकार ने भी गुजरात में उसका मुख्यालय खोल करके पुर्तगाल के साथ जहाज बनाने का समझौता किया है। क्योंकि अभी हाल ही में ही 2-3 महीना पहले लगभग बात करें तो हम जनवरी ले सकते हैं, तो उसमें पुर्तगाल के कुछ जहाज हमें मिले थे वहाँ पर खंडहरों में गुजरात के। तो वो देखा गया कि पुर्तगाल के हैं, नई नई तकनीकों के हैं, इसलिए हमारे मोदी साहब जी ने पुर्तगाल से समझौता किया जहाज बनाने के लिए। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं। पहले तो प्रिंटिंग प्रेस 1556 में स्थापित की भारत में, फिर जहाज बनाने की तकनीक लाए भारत में। उसके बाद दोस्तों जापान प्लस भारत के साथ व्यापार भी स्थापित हुआ पुर्तगालियों का। दोस्तों, जापान भारत के साथ हम व्यापार करना शुरू कर दिए। साथ में दोस्तों इंडोनेशिया या मलक्का, इंडोनेशिया प्लस भारत, इनके साथ मसाले का व्यापार भी सुगमता रूप से चलता रहा। साथ में और दोस्तों ये क्या लाए, इसके साथ में दोस्तों ये एक पद्धति लाए थे, जिससे घर बनाने की पद्धति। इस तरीके से जो दोस्तों घर बन रहे थे, इस तरीके से वो पद्धति पुर्तगालियों की देन थी। इस तरीके से जो घर बनाए गए दोस्तों, इस तरीके से जो बनाए गए वो पुर्तगालियों की दोस्तों देन थी। इसको गोथिक शैली कहा गया। गोथिक शैली दोस्तों कहा गया। क्या कहा गया? गोथिक शैली कहा गया। तो ये दोस्तों आप पॉइंट नोट कर लेंगे कि पुर्तगाली भारत जब आए तो प्रिंटिंग प्रेस लाए, गोवा में स्थापित की। जो किताब पहली छपी वो आयुर्वेद संबंधित थी। जहाज बनाने की तकनीक लाए। पानी वाले जहाज की दोस्तों बात हो रही है, उड़ने वाले जहाज ना समझना, पानी वाले जहाज की बात हो रही है। पानी वाला जहाज, ये दोस्तों तकनीक लाए।
जापान भारत के साथ व्यापार स्थापित हुआ, जापान भारत के साथ व्यापार स्थापित हुआ। इंडोनेशिया भारत के साथ मसाले का व्यापार स्थापित हुआ। और गोथिक शैली के द्वारा मकान बनने की परंपरा भी डाली, जिसमें इस तरीके से मकान पाए गए दोस्तों। ये एक पुर्तगालियों का कह सकते हैं बहुत बड़ा योगदान था। इसी के साथ साथ में ये कुछ फसलें भी लाए। उन फसलों में दोस्तों देख लेते हैं क्या क्या ये लाए। चलिए समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसको यदि आप सुन रहे हैं तो बहुत कायदे से ध्यान से सुनिए और मेरे साथ बोलिए। यदि आप नहीं सुन रहे हैं, आपके पास कॉपी है तो आप नोट करते रहें, ज़्यादा बेहतर रहेगा दोस्तों, ताकि आपके पास नोट भी तैयार हो जाएंगे और नोट के साथ में दोबारा ये आपको कह सकते हैं कि बहुत अच्छा कंटेस्ट भी हो जाएगा। फसलों में यदि हम बात करें दोस्तों, फसल जो कुछ फसलें लाए पुर्तगाली, उसमें तंबाकू लाए। पीने खाने वाली तंबाकू जानते होंगे, ये दोस्तों पुर्तगाली तंबाकू लाए। उसके बाद मक्का लाए दोस्तों। वैसे मक्का भारत ये लाए, लेकिन मक्का का जन्म स्थान पुर्तगाल नहीं है, वो अमेरिका है, पास में ही पड़ता है। मैप में आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। पहले क्लास में हमने आपको बताया है कहाँ पुर्तगाल पड़ता है। फिर पपीता, बादाम, काजू, पपीता लाए, बादाम लाए, काजू लाए। फिर मूंगफली, शकरकंद, लीची, ये सारी फसलें दोस्तों लाए। और संतरा भी कह सकते हैं, संतरा भी पुर्तगाल से लाए, ETC। और बहुत सारी फसलें लाएँ, इतना काफ़ी हैं। ये दोस्तों फसलें हमने वो आपको बताई हैं जो UPSC या UPSSC या जैसे BED TT में पूछा गया है। उसमें यदि आप देखना चाहें तो घटना चक्र का पुनरावलोकन एक आता है, उसमें दोस्तों आपको ये सारा मैटर मिल जाएगा। उसमें दोस्तों ये सारे प्रश्न पूछे गए, वही हम आपको दे रहे हैं। तो उसमें आलू भी पूछा गया, मक्का पूछा गया, बादाम, ये सर कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। इनका मिलान या फिर इनमें से जोड़े बन के आए हैं। तो दोस्तों ये आपको कंटेस्ट कर लेने हैं, क्योंकि ये बार बार पूछे गए हैं। इसमें तंबाकू दोस्तों, आलू, ये बहुत बार पूछा गया। साथ में अगर पूछने की बात करें तो मक्का भी पूछा गया कि भारत कहाँ से आया, और लोग गलती कर देते हैं, अमेरिका लगा देते हैं, जबकि वो उसका जन्म स्थान है। लेकिन भारत जो आया वो दोस्तों पुर्तगाल से आया। आ गया हो दोस्तों समझ में, बहुत अच्छी बात है। आप इसको लिख लेंगे, और ना लिख रहे हो तो आप सुन लीजिए पूरा, इतने सब बहुत है। चलिए आगे यदि हम दोस्तों बात करते हैं कि और इनका क्या योगदान था। इसके बाद बात करें दोस्तों तो एक कार्टाज अरमेड़ा पद्धति, ये इन्होंने भारत में लागू की दोस्तों। अरमेड़ा पद्धति लागू करी। इसके लागू करते ही कुछ सिद्धांत व्यापार में लागू कर दिए गए, कुछ नियम बनाए गए। उसके तहत कोई भी व्यक्ति है तो उसको इस पद्धति के तहत व्यापार करने के लिए अब लाइसेंस या अनुमति लेना अनिवार्य हो गया था पुर्तगालियों से। अब वो चाहे भारतीय हो चाहे वो विदेशी हो। और साथ में दोस्तों ये भी कहा गया कि बिना पूछे भारत का ही मसाला आप बेच नहीं सकते हैं, और कोई व्यक्ति पुर्तगालियों के अलावा कोई भी व्यक्ति जो है वो व्यापार यहाँ से मसालों का नहीं करेगा। तो अरमेड़ा पद्धति में दोस्तों क्या कहा गया, इसमें अनुमति लेना, व्यापार की अनुमति या लाइसेंस लेना अनिवार्य था। अरमेड़ा पद्धति भी ये पुर्तगालियों की देन है। समझ में आ गया दोस्तों होगा। चलिए आगे दोस्तों बात करते हैं। फिर यदि हम बात करें तो काली मिर्च, बारूद, ये सब भारतीयों, अरमेड़ा पद्धति के तहत भारतीयों के व्यापार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया था। वैसे भी कहा गया था कि अन्य विदेशी या भारत के लोग अरमेड़ा पद्धति के तहत अब वो लाइसेंस लेंगे, लेकिन मसालों का व्यापार नहीं करेंगे, जिसमें काली मिर्च और बारूद पर पूर्णतः दोस्तों ये प्रतिबंध लगा दिया गया था। ये दोस्तों इनका पुर्तगालियों का जो योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। साथ में यदि हम बात करें दोस्तों, उस समय हमारे एक बादशाह
अकबर हुआ करते थे, अकबर। इनके शासनकाल में 2 पादरी आए थे। पूछा जाता है दोस्तों प्रश्न कि अकबर के शासनकाल में कौन से पादरी आए थे, तो उनका नाम है फादर एक्वाविवा, फादर एक्वाविया। विविया भी लिखकर आता है, कोई दिक्कत नहीं, एक्वाविया भी याद कर लेंगे। ये एक पादरी आए थे जो कि ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए आए थे। फादर मांसोरेट अगले थे दोस्तों, फादर मांसोरेट। ये 2 पुर्तगालियों का नाम बहुत बार पूछा गया है, इसमें मांसोरेट कई बार पूछे गए हैं। इनको दोस्तों रट लेंगे कि बादशाह अकबर के समय पर फादर एक्वाविया, फादर मांसोरेट, ये 2 व्यक्ति ऐसे थे जो ईसाई धर्म का प्रचार करने आए थे। और अकबर ने भी पहली बार समुद्र देखा था गुजरात में, वो पुर्तगालियों के समय में ही दोस्तों इधर देखा था। साथ में यदि बात करें तो अकबर के समय में ही हुगली में पुर्तगालियों ने एक फैक्ट्री स्थापित की थी दोस्तों, एक फैक्ट्री स्थापित की। ये हुगली आपका पड़ता है पश्चिम बंगाल में, पड़ता है। फिर दोस्तों कुछ समय बाद अकबर के बाद इसका पुत्र होता है दोस्तों जहांगीर के बाद इसका पुत्र होता है शाहजहां को हम खुर्रम के नाम से भी जानते हैं। इसने दोस्तों हुगली से पुर्तगालियों को भगा दिया था, कह सकते हैं निकाल दिया था, काफ़ी दूर भेज के आया था। इसलिए हुगली को खाली कराने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो दोस्तों आपका शाहजहां था। और हुगली में फैक्ट्री स्थापित किसके समय पर हुई, तो अकबर के समय पर हुई। दोस्तों आ गया होगा समझ में। चलिए आगे दोस्तों देख लेते हैं। अब भारत में इनका कह सकते हैं कि 1516 में दोस्तों इन्होंने गोवा में एक ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना की। 1560 में गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय की दोस्तों स्थापना की। भारत में यदि हम बात करें कि सबसे ज़्यादा दुर्ग जब स्थापित हुए थे, तो उस समय दोस्तों यदि हम बात करें तो भारत के बाद में यदि हम बात करें श्रीलंका, नौरन्हों के समय सबसे ज़्यादा दुर्ग बनाए गए थे। सबसे ज़्यादा या सबसे बड़ा इसी का दोस्तों क्षेत्र था। यदि आगे भी योगदान में बात करें दोस्तों तो सेंट बियर नाम से एक चर्च भारत में पहली बार बना, तो अंग्रेज़ों ने नहीं बनाया था, पुर्तगालियों ने ही पहला चर्च बनाया था गोवा में। और वहाँ पर ईसाई धर्म की न्यायालय की व्यवस्था भी पुर्तगालियों ने ही की थी। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भी पुर्तगालियों ने ही दोस्तों की थी। अब यदि आगे इनके योगदान के बारे में बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण है जल मार्ग की खोज भी यूरोप के लिए पुर्तगालियों ने ही की थी। तो जल मार्ग की खोज की, यहाँ पर मसालों का व्यापार किया, साथ में फसलें लाए, प्रिंटिंग प्रेस लाए। दोस्तों बहुत सारे योगदान रहे हैं जो मैंने आपको लिखवा दिया। अब पुर्तगालियों के पतन के कारण दोस्तों देख लेते हैं क्या रहे, कैसे यहाँ से चले गए। पतन के कारण दोस्तों देख लेते हैं। सबसे पहली इनकी संस्कृति थी, ये भारतीयों के साथ सामंजस्य नहीं बिठाल पाए। और भारतीयों में 2 धर्म थे, हिंदू और मुस्लिम, उन दोनों में से दोस्तों ये वैवाहिक संबंध स्थापित करना चाह रहे थे। और उधर अरब मुसलमानों से पहले से इनका वैमनस्य था जो कि व्यापार को लेकर के था। इसलिए जो वहाँ के भारतीय मुसलमान थे उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित करना सही नहीं समझा। हिंदू में जो कुछ लोग थे वैवाहिक संबंध स्थापित किया। ऐसा नहीं रहा कि इस्लाम की महिलाएं शादी नहीं की, उन्होंने भी वैवाहिक संबंध स्थापित किया, लेकिन ज़्यादा मात्रा में जो हिंदू धर्म के लोग थे उन्होंने वैवाहिक संबंध वहाँ से स्थापित किए। साथ में दोस्तों ये ठंडे प्रदेश से थे, बहुत गोरे थे और बहुत सारे वजन कपड़े पहनते थे। भारत में तो सारे मौसम में आप जानते हैं, तो यदि यहाँ पर आते थे उनके पहनावों में, उनकी भाषा में, उनके रंग रूप में अंतर था, इसलिए ज़्यादा सामंजस्य नहीं बिठाल पाए। तो अधिकारी आना यहाँ पर दोस्तों पसंद नहीं करते थे। और यदि हम बात करें तो 1580 में दोस्तों 1580 में जो पुर्तगाल है वो स्पेन के कब्जे में हो गया। तो उस समय दोस्तों यहाँ पुर्तगाल का जो अस्तित्व था वो कह सकते हैं कि
स्पेन के कब्जे में आ गया, तो स्पेन ने ब्राज़ील से अपना व्यापार करना शुरू कर दिया और भारत से व्यापार कम कर दिया। एक दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण कारण रहा कि 1580 में पुर्तगाल स्पेन के कब्जे में हो गया, स्पेन ब्राज़ील से व्यापार करना प्रारंभ कर देता है, और जब प्रारंभ कर देगा दोस्तों तब भारत आना इनका कम हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं। और एक था इनका कमज़ोर नौसेना। पुर्तगालियों की जो नौसेना थी दोस्तों वो बहुत कमज़ोर थी, इस कारण वो यहाँ पर ज़्यादा समय से टिक नहीं पाए और बराबर युद्ध होते रहे, क्योंकि उधर अरब मुसलमानों से तो उनका युद्ध चल ही रहा था, जो अरब के निवासी थे और उधर जो पुर्तगाली थे, इनमें और भारतीयों, इन तीनों गुटों में कहीं ना कहीं दोस्तों वैमनस्य रहा और कह सकते हैं कि सामंजस्य नहीं बिठा पाए, युद्ध चलता रहा। एक ये भी दोस्तों कारण था, इनकी नौसेना जो थी वो कमज़ोर थी। इधर 1580 में पुर्तगाल स्पेन के कब्जे में हो गया, स्पेन ने ब्राज़ील से अपना व्यापार शुरू कर दिया, तो भारत उनका ना कम हो गया। उधर सांस्कृतिक और धार्मिक कारण दोस्तों इनके थे। ऐसी स्थितियों में ये जितने भी पुर्तगाली थे वो भारत से अपना संबंध धीरे धीरे छोड़ गए। फिर इसके बाद दोस्तों जब आएंगे तो वो डच आएंगे। जब डच आएंगे, पुर्तगाली ऐसा नहीं कि बिल्कुल चले गए दोस्तों, पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। कह सकते हैं 1498 में 20 मई 1498 में पुर्तगाली आए और ये 1961 में गए। कहाँ से गए? गोवा से गए। तो भारत आने वाला दोस्तों यदि बात करें प्रथम यूरोपीय कौन था, तो प्रथम यूरोपीय उस समय वास्को डी गामा था। प्रथम यूरोपीय शक्तियाँ उस समय कौन थी? तो पुर्तगाली थी। भारत से जाने वाली अंतिम या सबसे बाद में जाने वाली यूरोपीय भी पुर्तगाली थे। तो भारत आने वाले पहले व्यक्ति जो विदेशी कौन थे? पुर्तगाली। भारत से जाने वाले भी पुर्तगाली थे। आए कब? 1498 में। गए कब? 1961 में गोवा से गए। तो दोस्तों ये समझ में आपको आ गया होगा। अगला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो डच पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा और मैं प्रयास करूँगा इससे बेहतर, अच्छा और सरल शब्दों में समझाने का अगला टॉपिक्स। यदि आप हमसे जुड़े रहते हैं, और दोस्तों हम कभी कहते नहीं हैं लेकिन फिर भी कहना पड़ रहा है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको ये एहसास हो रहा हो कि चैनल आगे कुछ कर सकता है, हमारे भलाई के लिए दोस्तों आ सकता है, तो आपको थोड़ा सा काम करना है। नीचे सर एक बटन है शेयर का, आप उसको शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें। बस इतनी आपसे दोस्तों गुजारिश है। नमस्कार।